ईवीएम को लेकर बवाल मच गया है। ठीक एक दिन पहले, मतगणना से एक दिन पहले 10 मार्च यानी कि कल काउंटिंग का दिन है। और कल जो बीत गया, कल देर शाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए। कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। पलटवार किया बीजेपी ने कि बौखला गए हैं, सियासी जमीन खिसक गई है, तो आरोप लगाने लग गए अखिलेश यादव। सूची विश्वास एक प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग इज द बॉस राइट नाउ। चुनाव आयोग के मातहत ही पूरा प्रशासन काम करता है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता की ताल पूरी दुनिया में ठोकी जाती है। ऐसे में ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को आप गंभीर मानेंगे या दरअसल अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले? आपने चुनाव आयोग की महत्ता के बारे में बताया तो मुझे तो प्राचीन काल की याद आ गई, क्योंकि अभी आलोक अवस्थी जी ने बताया चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो भी मुझे काफी हताशा और निराशा हुई, क्योंकि अमित मालवीय समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने समय समय पर यह प्रमाणित किया है कि चुनाव आयोग तो अनुषांगिक संगठन के प्रकार से काम करता है भारतीय जनता पार्टी के, और वो तो किसी भी विषय को संज्ञान में नहीं लगता। चाहे वो मुख्यमंत्री 80-20 करें, चाहे वो कर्नाटक के चुनाव के नतीजों की डेट मालवीय जो पहले से डिक्लेयर करते हैं, चाहे उनके नेता किसी भी प्रकार के अनर्गल बयान या प्रलाप करते रहें। लेकिन हाँ, अगर पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश जी तो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, तमाम घटनाओं का आपने जिक्र किया, तमाम घटनाएं हमारी आंखों से गुजर रही हैं। अगर वाकई एक संवैधानिक और निष्पक्ष संस्था है और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव से मुक्त है, या उसमें थोड़ी भी अभी भी मर्यादा गरिमा बची है, तो मुझे लगता है कि उससे सामने आकर क्लैरिफिकेशन जरूर देना विश्वास, क्या ये सच नहीं है कि देखिए एक ईवीएम होती है जिसके जरिए आप अपने मत का इजहार करते हैं, बटन दबाते हैं, वोट देते हैं किसी को, और एक ईवीएम ट्रेनिंग के लिए भी होती है। वोटिंग करवाने वाला स्टाफ एक होता है, काउंटिंग करने वाला स्टाफ अलग होता है, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी तो ईवीएम होती हैं। अगर वो कहीं ले जाई जा रही हैं, उस पर इतना बड़ा राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर देना, क्या वो जायज है? नहीं, जायज तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। लेकिन जो ताकतें सत्ता में है वो पेगासस स्नूपवेयर करती हैं। वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर खरीदती हैं जिससे सेनाओं के सेना अध्यक्ष से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक की प्राइवेसी खतरे में आती है। तो ईवीएम की निष्पक्षता या पक्षता या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट पे विचार व्यक्त करने के लिए ना तो मैं अधिकृत हूँ और ना मैं समझती हूँ कि मैं इतना टेक्निकली क्वालिफाइड हूँ। लेकिन जो कार्य प्रणाली है सरकार की, शासन की और सत्ता की, तो निश्चय ही वह संशय उत्पन्न करती है। हम और आप साधारण व्यक्ति हैं, कम से कम प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। और यदि सरकार को या चुनाव आयोग को संशय नहीं है तो कृपया वो अपने अधिकार का उपयोग करें और जनता को या विपक्ष को या पत्रकारों को, लेकिन सबकी मिलीभगत बता देना, मतलब व्यवस्था ऐसी है, सब मिल गए जी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए। देखिए, सब मिल गए, मतलब किसी पर भरोसा नहीं, ना मीडिया पर, ना सरकार पर, केंद्र सरकार पर, ना चुनाव आयोग पर, ना राज्य सरकार के अधिकारियों पर। देखिए, समय समय पर ऐसा हुआ है ना, चाहे वो डेटा प्रमाणित करने वाली संस्थाएं हो, चाहे वो आरबीआई रही हो, सीबीआई रही हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट रही हो, चाहे वो पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रही हो, सरकार ने कील दर कील ठोक ठोक कर संस्थाओं की कदर दुर्गति कर दी है कि लोगों के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया है। और यह हमारी और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम प्रशासन में या शासन में आस्था और विश्वास बनाए रखें। लेकिन जो योगी सरकार आधी रात को पुलिस को संरक्षण देकर शव का दाह करा सकती है लड़की का, और उसके बाद भी बताती है कि यत्र नारी रमयन्ते तत्र देवता पूज्यन्ते, तो ये तो दोहरे चरित्र के लोग हैं। इनसे इस बात की आशा करना कि ये लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करेंगे या नैतिकता का परिचय देंगे, मैं तो समझती हूँ कि बहुत ही संशयात्मक है। ठीक है, ब्रजेश शुक्ला, मुझे एक चीज समझाइए, जो बात सुकेश भी कह रहे थे कि भाई एक प्रक्रिया है, एक ईवीएम होती है जिसका बटन आप दबाते हैं, एक ईवीएम ट्रेनिंग के लिए होती है, जो पोलिंग का स्टाफ है वो अलग, जो काउंटिंग का स्टाफ होता है वो अलग। ये 3 दिन उनको ट्रेन करने के लिए होती हैं। ये ईवीएम खाली हैं, ये ईवीएम अगर ले जाई जा रही हैं, उनको पकड़कर राजनीतिक बखेड़ा किया जा रहा है, या दरअसल
प्रक्रिया में और निष्पक्षता जो होनी चाहिए कि एक ही स्ट्रांग रूम में दोनों ईवीएम कैसे हैं, वहां चूक हुई है चुनाव आयोग से या ये खालिस राजनीति हो रही है? संदीप जी, इसमें एक दो बातें बड़ी साफ हैं। पहली बात तो जितने भी आरोप लगे हैं चुनाव आयोग को उसको एक एक करके जांच करके उसका विस्तृत उत्तर देना चाहिए, वो विस्तृत ढंग से, जिससे लोगों में कंफ्यूजन दूर होती। दूसरी बात, कल जब ईवीएम पकड़ी गई थी तो वहां के जिलाधिकारी ने सबको आमंत्रित किया था कि स्ट्रांग रूम में चल के देखें वहां पर क्या गड़बड़ी है क्या नहीं गड़बड़ी है, उसकी जांच करें। ये स्ट्रांग रूम से अलग रखी गई ईवीएम थी। तो राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि वो वहां जाएं और उसकी जांच करने जाके स्वयं देखे जाके, यदि उन्होंने कहा है तो उसको इनको जाना चाहिए। और चुनाव आयोग को सारे मामले की जांच करके विस्तार से बताना चाहिए कि स्थिति क्या है, क्या आरोपों में क्या दम है क्या नहीं है, किस ढंग से वो ईवीएम जा रही थी या 3 ईवीएम बाहर मिली, उस पर डिटेल से वो जानकारी दे दें तो शायद हमारे ख्याल से सारा कुछ दूर हो जाएगा। देखिए, जो 5 जगहों की बात है ना ब्रजेश, बनारस में स्ट्रांग रूम के बाहर ये 3 गाड़ियां मिलती हैं जिनमें ईवीएम लदी हुई थी। अगर लदी हुई हैं और वो ट्रेनिंग के लिए हैं तो ड्राइवर को भगाने की क्या जरूरत थी, या वहां पर इतना हंगामा काट दिया समाजवादी पार्टी के नेताओं ने? 1 मिनट सुनिएगा। दूसरा, जो बरेली में कूड़े के डब्बे में बैलेट बॉक्स का क्या काम, या जालौन में स्ट्रांग रूम जा रही गाड़ी से आरोप है ये कि छैनी हथौड़ा प्लास मिले हैं। भाई, छैनी हथौड़ा प्लास लेकर गाड़ियां क्यों जा रही हैं स्ट्रांग रूम में? हाँ, नहीं संदीप जी, वही मैं कह रहा हूं कि हर मुद्दे पर जितने भी आरोप लगे ईवीएम के मामले पर, या समाजवादी पार्टी लगाए हों किसी ने लगाए हों, उसकी विस्तार से जांच करके वास्तव में रिपोर्ट तो डीएम से मंगाई जाएगी, न हो तो वो अपने पर्यवेक्षक भेज करके इसकी जांच करा करके यदि कर दें तो ज्यादा अच्छा है। तो सरकार चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई करके इस पे पूरी रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, अपनी जो जांच की है उसका बताना चाहिए क्या जांच की है। और राजनीतिक दलों को भी चाहिए कि जिलाधिकारी यदि कह रहे हैं कि चल के जांच करिए, आप चलिए, स्वयं के लिए जांच करिए, इनको भी उस आमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए। क्यों नहीं स्वीकार बिल्कुल आलोक, क्या गड़बड़ी हुई है? चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए ना। देखिए, ईवीएम पर जब आप विपक्ष में थे आपने भी सवाल उठाए। अब आपके राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उन्होंने बाकायदा किताब लिख दी थी, प्रस्तावना उसकी लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। तो अगर सवाल खड़े होते हैं उनके जवाब मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, या जी ये तो बौखलाहट है, खिसियाहट है, जमीन खिसक गई तो बात खत्म? संदीप जी, ये मैंने अभी वही देख रहा था, कल शाम को चुनाव आयोग ने अपना वक्तव्य जारी किया है और ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने इसका जवाब नहीं दिया है। डीएम का वक्तव्य अलग है और चुनाव आयोग ने लिखित वक्तव्य जारी किया है जो भी सभी पत्रकारों के बीच में होगा और ब्रजेश जी के पास भी होगा। लेकिन मेरा एक साफ सवाल है संदीप जी, जब आपको किसी पर भरोसा नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल पर भरोसा नहीं है, प्रशासन पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, तो आप फिर इस देश में क्या कर रहे हैं? आप कहां से हम क्या करें? क्या स्कॉटलैंड यार्ड? जय सवाल है। सत्येंद्र यादव, ब्रेक लेना है मुझे। किस पर भरोसा करोगे? आपका तो भरोसा सब पर से उठ गया, तो आपका भरोसा कायम कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से और भारतीय जनता पार्टी में 2014 से, जब से मोदी जी का राज्य आया है, राज्य नहीं इसको साम्राज्य कहना चाहिए, क्योंकि पहला कब्जा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे किया, फिर भरोसा कायम करने की बात कर रहा हूं। चुनावी भाषणों का वक्त खत्म, अब कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, अरे मैं वही बात कहने वाला हूं संदीप जी। हाँ, आप ये बताइए, कौन नहीं जानता है इस बात को कि विपक्ष अगर कोई भी बात कहता है तो कोई सुनवाई होती है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे अभी किसी का टेलीफोन जा रहा है, डीएम तुरंत खड़ा हुआ है। अरे डीएम फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, एसपी फोन नहीं उठाते। अगर आप सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे, सुनवाई नहीं होती है। तो ब्रजेश शुक्ला कह रहे हैं ना सत्येंद्र यादव कि चुनाव आयोग कह रहा है, डीएम कह रहे हैं कि भाई आकर अपनी तस्दीक कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। जब मामला पकड़ा गया तो डीएम को तो जवाब देना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। ये वही उत्तर प्रदेश है। नहीं आलोक बाबू, बीच में नहीं, सबको अपना मौका मिलता है। सत्येंद्र यादव, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर हाथरस जैसी जब घटना होती है, पूरे देश में चल रही होती है और जमघट लगा होता है, पूरी मीडिया सब कुछ लगा होता है, उसके बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगता है।
क्या प्रधानमंत्री जी नहीं पढ़ते? क्या अखबार टीवी नहीं देखते? आप बताइए, जब आप देश के वहां प्रधानमंत्री कोई जाकर- संज्ञान नहीं लेते हैं तो मुख्यमंत्री खुद- कहां से? मुख्यमंत्री तो सुन भी नहीं भरोसा सकते। कायम हो जाएगा ना। जाइए डीएम से मिलिए और तहकीकात कर लीजिए। क्या यह भी एक रास्ता हो सकता है? लेकिन राजनीति गर्म है ईवीएम को लेकर यूपी में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।